फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवी गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे आयुर्वेदिक प्लांट्स की जिनको लगाना बहुत ही आसान है और उनके बहुत सारे औषधीय गुण हैं। तो ये प्लांट्स हम औषधीय रूप में बहुत यूज़ करते हैं। हम जैसे बुखार हमें हो जाता है, खांसी हमें हो जाती है सर्दियों में, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनका हम डेली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। जो फर्स्ट प्लांट है ये है तुलसी जी। बहुत ही लोकप्रिय प्लांट है, इन्हें हर्बल ऑफ क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी आप मंजरी देख सकते हैं और इसकी ये दो अलग अलग वैरायटीज़ हैं तुलसी जी की। एक इसमें रामा तुलसी जी है और ये वना तुलसी जी है। ये देखिए, इसकी थोड़ी लीव्स है जो बड़ी बड़ी होती है और इनकी लीव्स थोड़ी पतली सी होती है, थोड़ी मुलायम होती है। उनका जो वास्तविक नाम है वो है ओशियम सेक्टम, इसका वास्तविक नाम होता है। और इनके 4 टाइप होते हैं, जैसे रामा, कृष्णा, वना एंड कपूरा तुलसी। तो मेरे पास 2 ही तुलसी हैं, ये रामा तुलसी है एंड ये वना तुलसी जी हैं। बड़ी आसानी से प्लांट लग जाता है, ज़्यादा हमें देखभाल की भी इसकी ज़रूरत नहीं होती है। इवन जो रामा तुलसी का हम यूज़ खांसी जुकाम में करते हैं, फीवर में करते हैं, या हमें दंत रोग हो जाता है या लीवर से जुड़ी बहुत सी हमें जो समस्याएं हो जाती हैं, तो उनमें रामा तुलसी का उपयोग किया जाता है। और ये में इसे लीवर टॉनिक के यूज़ से भी इसको यूज़ किया जाता है। अगर लीवर टॉनिक के रूप में इसे यूज़ किया जाता है तुलसी जी को, इसको हम चाय में डालते हैं। बहुत सी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ईयर ड्रॉप्स होती है जो, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी दवाइयाँ इससे बनती हैं। इवन इससे एक हर्बल टी भी बनती है, तुलसी की हर्बल टी भी आती है। तो हर्बल टी भी इससे बनती है तुलसी जी से। बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया के लिए जो हम कपूरा तुलसी है उसका यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि थोड़े डार्क उसके लीव्स होते हैं, थोड़े उसमें जामुनी कलर होता है, तो वो कृष्णा तुलसी होती है। कपूरा तुलसी मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसकी क्या है। उसकी भी थोड़ी इस टाइप की लीव्स होती हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी सी। लेकिन जो कृष्णा तुलसी होती है उसकी जो लीव्स हैं थोड़ी जामुनी कलर की होती हैं उसकी लीव्स। और इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी हैं, फिजिकल इसकी प्रॉपर्टी हैं। तो इसे तो घर में ज़रूर लगाएं। इसे हम आंगन में लगाते हैं, शुभ पौधा माना जाता है इसे। तो घर के आंगन में इसे लगा सकती हैं आप। इसे मिट्टी के बर्तन में लगाएं। ये मैंने स्टील के उसमें लगाया हुआ है और ये मैंने इसमें लगाया हुआ है क्योंकि ये छोटा सा प्लांट था तो मैं इसे लेकर आ गई थी। और अगर आप इसे लगाना चाहते हैं, आपके पास तुलसी नहीं है या इसके बीज भी नहीं है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि अगर हम एक प्लांट लगाते हैं तो वहीं पे उसके जो बीज हट जाते हैं, उससे बहुत सारे प्लांट बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके पास है प्लांट भी नहीं है और बीज भी नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इनकी छोटी छोटी कटिंग ले लें। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने छोटी छोटी कटिंग्स है जो पानी में रखी थी। कटिंग्स आपको इतनी लेनी है, 4 से 5 इंच की आपको कटिंग लेनी है। ये देखिए, और उसको पानी में रख देना है। 5 से 6 दिन में इसकी जो रूट्स है वो बनना शुरू हो जाएंगे। देखिए कितनी अच्छे से इसकी रूट्स आई हैं। तो अगर आपके पास प्लांट नहीं है तो आप इसको पानी में रख के बड़े आसानी से उगा सकते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा इसकी रूट्स बनती है, बिल्कुल बुशी टाइप में इसकी रूट्स बनती हैं। ये देखिए, और सभी में ऑलमोस्ट रूट बन चुकी हैं। इसको 7 से 8 दिन हो चुके हैं। मैंने वीडियो भी बनाई थी जब मैंने इसको जस्ट रखा था। और अब देखिए इसकी रूट्स कितनी अच्छे से बन गई हैं। तो तुलसी जी बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसे आप जरूर लगाएं। चाहे आप इसे कटिंग से लगा लें घर में, अगर प्लांट है तो प्लांट से लगा सकते हैं। बीच में थोड़ा टाइम लग जाता है तो आप इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है पत्थर चटा। इसको ब्रायोफाइलम पिनेटम के नाम से भी जानते हैं। इवन इसे एयर प्लांट भी कहा जाता है। ये मैंने छोटे से डिब्बे में लगाया हुआ है। इसकी जो पत्तियां होती हैं थोड़ी चिकनी होती हैं, गोल होती हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी लीव्स। अभी सुबह सुबह हुई है, 7:30 अभी बज रहे हैं, तो सुबह सुबह मैंने वीडियो बना दी है। मैंने छत पे रखा हुआ है। इस पर जो है धुंध ये गिर गई है और बहुत से लोगों के घरों में ये लगाया जाता है। ये मैंने कटिंग से भी लगाया हुआ है और जड़ से भी लगाया हुआ है। इसके पत्ते होते हैं जो इसको घाव भरने में हम यूज़ करते हैं, या सूजन की हमें समस्या हो जाती है, जैसे सूजन हो जाती है या उच्च रक्तचाप हो जाता है, जो रक्त का स्तर है वो सही नहीं है, तो उसके लिए भी इसका जो है यूज़ किया जाता है। बहुत ही अच्छा ये प्लांट है। इसके अलावा ये जो आंतों से जुड़ी कोई भी समस्या हो जाती है, हमें गुर्दे की पथरी के लिए इसका मेन यूज़ किया जाता है। माइग्रेन प्रॉब्लम होती है, किसी को अल्सर है, गठिया, तो इन सब के उपचार के लिए भी पत्थर चट का यूज़ किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्लांट है, आसानी से लग जाता है। इसको इवन कटिंग से भी लगा सकते हैं। मैंने इसकी जो है ऊपर वाली, ये मैं एक प्लांट लेके आई थी,
इसकी मैंने ऊपर वाली नोड है वो काट दी थी, ये आप देख सकते हैं। अगर ये देखिए ऊपर वाली नोड मैंने यहाँ से काट दी थी और मैंने फिर उसको नीचे लगा दिया था। ये देखिए ये नीचे से जो है ये नोड ही है, ये नोड है अब चल चुकी है ये बहुत अच्छे से। छोटी सी नोड थी मैं नीचे लगा दी थी, मेरे को लग रहा था कि ये प्लांट बड़ा हो गया बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से बहुत अच्छे से बुशी बन गया और नीचे से भी एक प्लांट है जो निकल गया है। तो इसको कटिंग से बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं। अगर आप इसे लगा रहे हैं, आप अगर इसे कटिंग से लगा रहे हैं तो आप इसे रेत में लगाएं, बड़ी आसानी से ये प्लांट चल जाएगा। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है एलोवेरा, इसे हम घृत कुमारी भी कहते हैं, घृत कुमारी नाम से इसे जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। आमतौर पर ये घरों में देखा ही जाता है, ऑलमोस्ट सभी लोग इसे घर में लगाना पसंद करते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसका जो पल्प होता है तो बहुत ही मुलायम होता है, हाथों से भी फिसलता रहता है अगर आप उसे लगाते हैं, छीलते हैं, और बहुत उपयोगी भी होता है। उसमें बहुत सारे जो है विटामिन होते हैं, पोषक तत्व उसमें पाए जाते हैं। ये हमारी जो है त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्किन के लिए, और जो हमारी समस्याएं होते हैं, सेहत वाली जो समस्याएं होती हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ये प्लांट है। इसका यूज़ हम पिंपल्स में करते हैं, या जैसे समस्या होती है कोई भी स्किन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स हमें होती है या दाग धब्बे हो जाते हैं तो उसको साफ़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका जो यूज़ है डैंड्रफ को हटाने, हमें इसको हम सिर में भी लगाते हैं, और त्वचा पर कोई भी खरोंच हो जाती है हमारी स्किन पर, या फिर हमें जैसे दाद की जो समस्या होती है उसका घाव है जो रह जाता है तो उसमें उसको साफ़ करने में भी इसका बहुत यूज़ किया जाता है। और इवन इसको चेहरे पर भी लगाया जाता है। फेस की जो चमक अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसे आप फेस पर लगा सकते हैं इसके पल्प का यूज़ करके। बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसको कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसे भी लगाना, आप इसे चाहे जड़ से लगा लें या फिर आप इसको कटिंग से लगा लें, और बहुत आसानी से प्लांट चल जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है कड़ी लीफ। बहुत ही एक अच्छा प्लांट है, औषधीय गुणों वाला ये प्लांट है। भारतीय जो व्यंजन होते हैं खाने पीने में इसका बहुत यूज़ किया जाता है, इवन मिठाइयों में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसकी बहुत ही अच्छी सुगंध होती है, अगर आप इसके पेड़ के पास भी खड़े हो जाते हैं तो आप इसकी सुगंध है जो महसूस कर सकते हैं। बहुत इसकी तीखी जो है खुशबू होती है, बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। पाचन में बहुत सहायता करता है अगर आप इसे अपने जो खाने में यूज़ करते हैं। इवन हम यहाँ पे जैसे कड़ी में इसको यूज़ करते हैं, कड़ी चावल बनाते हैं तो कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा प्लांट है। इवन इसको बालों में भी अगर आप लगाते हैं तो बालों की जो समस्याएं जैसे रूसी जैसी समस्याएं होती हैं या बाल को लंबा करने के लिए इसका भी बहुत यूज़ किया जाता है। डायबिटीज़ को नियंत्रण करने के लिए भी इसका यूज़ किया। इवन अगर आप इसका डेली अगर आप इसको लेते हैं, रोज़ लेते हैं अगर आप इसे, तो इससे बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो ठीक होती हैं। इसके छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं वो दिखा देती हैं। ये देखिए इसके कितने सारे प्लांट्स हैं जो लगे हुए हैं। ये देखिए इसके जो बीज है वो गिर गए थे, और ये देखिए बहुत सारे प्लांट्स इसके बन चुके हैं। इसको आप प्लांट से लगा सकते हैं, इसको मैंने कटिंग से नहीं लगाया था। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है मरुआ, इसे मैरीजोरम भी कहते हैं। बहुत ही एक खुशबूदार ये प्लांट होता है, और पुदीने जैसी जो है इसकी लीव्स होती हैं, थोड़ी वैसी खुशबू होती है इसमें थोड़ी थोड़ी, और जो इसकी मंजरी होती है वो तुलसी जैसी होती है। तो दोनों प्लांट्स का मेल सा ही ये प्लांट लगता है, और इसका यूज़ हम चटनी बनाने में इसका यूज़ करते हैं। इसकी जो कलियाँ होती हैं वो गांठ जैसी होती है, थोड़ी गांठे सी बनी होती है, जैसी मंजरी होती है तुलसी की, तो वैसी गांठ सी बनना शुरू हो जाती है इसकी। और इसकी जो सुगंध है थोड़ी मीठी सी तीखी सी इसकी जो है सुगंध होती है। इवन इसका बहुत सारी जो है चीज़ें बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, खाने पीने में, व्यंजनों में अगर हम कोई डिश बनाते हैं तो इसमें इसका बहुत यूज़ किया जाता है। और इवन अगर आप इस प्लांट को अगर आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो जो ये लाभकारी जो कीड़े होते हैं उनको बहुत आकर्षित करती है। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, दूसरे प्लांट्स को भी बेनिफिट देता है ये प्लांट। और अगर आप मसालों के तौर पर भी अगर आप इसे यूज़ करते हैं, इसको खांसी जुकाम अगर हमें हो जाता है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें भी इसका यूज़ हो जाता है। सूजन को दूर करने के लिए इसका यूज़ होता है, डायबिटीज़ में इसका यूज़ होता है। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है। बहुत एक अच्छा प्लांट है, बेनिफिशियल प्लांट है, इसे आप ज़रूर ऐड करें एक हर्बल प्लांट के तौर पे। ये देखिए इसकी पत्तियाँ,
बहुत ही एक अच्छी खुशबू होती है, जैसी सौंफ होती है थोड़ी थोड़ी वैसी खुशबू भी होती है इसमें। अगर आप इसकी जो लीव्स हैं देखते हैं तो बहुत अच्छा ये प्लांट है, बड़ी आसानी से लग जाता है। कटिंग से इसे मैंने अभी नहीं लगाया तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगी आप इसको प्लांट से लगाएं, क्योंकि मैंने इसे अभी कटिंग से नहीं लगाया है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये अजवाइन, इसको इंडियन बोरेज के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही अच्छा ये प्लांट है, पेट संबंधी जो बीमारियां होती हैं उनको दूर करने में बहुत काम आता है। और इसके आप लीव्स देख सकते हैं और बिल्कुल इसमें अजवाइन जैसी खुशबू होती है। बहुत ही अच्छा एक आयुर्वेदिक प्लांट है ये और आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। आप इसको बीज से आसानी से लगा सकते हैं, इसकी कटिंग भी आसानी से। ये है इलायची, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। बहुत ही ये अच्छा प्लांट है। इवन अगर हम कोई डिश बनाते हैं या फिर कोई मिठाई होती है तो उसमें इसका बहुत यूज़ किया जाता है। अगर आप इसकी पत्ती इसके पास भी खड़े होते हो तो इसकी बहुत ज़्यादा खुशबू आने लगती है इसके पास से भी। और इसका यूज़ माउथ फ्रेशनर के लिए भी किया जाता है और इसका मसालों के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे हम मसाले यूज़ करते हैं, डिश बनाते हैं, मिठाइयाँ में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फैल रहा है प्लांट, तो बहुत अच्छे से फैलता है। अगर आप इसका प्लांट लगाते हैं आप इसे बीज से लगा सकते हैं बहुत आसानी से। इवन इसकी खेती भी होती है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में इसकी खेती की जाती है। और खांसी और पाचन की से जुड़ी जो समस्याएं होती है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सभी प्रकार के इसमें पोषक तत्व मिलते हैं। तो आप इसको प्लांट को आप ज़रूर लगाएं और इसका सेवन भी करें। और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। सर्दियों में जैसे खांसी जैसे हो जाती है, हमें ब्लड प्रेशर को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। अस्थमा में इसका यूज़ किया जाता है। अगर हमें भूख नहीं लगती है तो तब भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका आप सेवन जरूर करें। तनाव दूर करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपके मुंह से दुर्गंध आती है या कोई भी माउथ से जुड़ी कोई भी समस्या है तो इसको आप ज़रूर चबाएं। बहुत ही अच्छा प्लांट है। अगर उसको लगाते हैं तो ऊपर वाली साइड इसकी छोटी छोटी है जो इलायची बनना शुरू हो जाती है। इसमें भी नई बनी हुई है तो बहुत आसानी से चल जाता है। इसके बीज कभी गिरते नहीं है लेकिन ये फैलता रहता है। बहुत सारे प्लांट्स बनते रहते हैं इसके एक प्लांट से ही। जैसे जैसे ही फैलेगी तो नए नए प्लांट्स बनते रहते हैं। जैसे अरेका पाम होता है तो वैसे ही फैलता है। इसको आप बीज से बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। इसके जो अगर आप सेवन करते हैं तो पाचन में भी बहुत सहायक होता है। लेमन का यूज़ किया जाता है और बहुत सारे व्यंजन होते हैं जो बनाते हैं इंडियंस, तो इसमें इसका बहुत यूज़ किया जाता है। जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो भी इसे ठीक की जाती है। इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है जो हाई फीवर्स को रोकने का भी काम करती है। ये देखिए अभी ये नीचे से सूख गया है लेकिन ऊपर से हरा है। ये अभी बहुत ही अच्छे से ये भी प्लांट चलते हैं। आप इसे मार्केट से ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इसको कटिंग से तो नहीं लगाया जा सकता क्योंकि एक झाड़ी जैसा प्लांट लगता है अगर देखने में इसको देखा जाए तो। और इसको बहुत सारे जो हाई फीवर को ये रोकने का काम करता है। और इस जैसे सभी प्रकार के पेन्स होते हैं, हेडेक पेन है, मसल पेन है, जॉइंट पेन है, तो सभी प्रकार के जो पेन्स होते हैं इससे ठीक हो जाते हैं अगर आप इसका सेवन करते हैं। और इसे लगाना बहुत ही आसान है। इसकी देख रेख करना भी बहुत ही आसान है। इसका प्लांट नेक्स्ट जो प्लांट है ये है पेपरमिंट पुदीना इसे कहते हैं। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। इवन इसकी चटनी भी बनाई जाती है और इसको लगाना भी बहुत आसान है। अभी वैसे इसका टाइम नहीं है। अगर आप इसे फिर भी लगाना चाहते हैं तो आप इसे पानी में लगा सकते हैं। अगर इसके फ़ायदों की बात करूँ तो इसका यूज़ हम टूथपेस्ट में करते हैं, माउथ फ्रेशनर में इसका यूज़ किया जाता है। इवन कैंडीज़ में भी आजकल इसका यूज़ होने लगा है। और इसमें एक मेंथोल नामक एक तेल होता है जो हमारे शरीर को ठंडकता है वो पहुंचाने का काम करता है। अगर हम इसे जैसे शिकंजवी में डालते हैं, नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है तो ये ठंडा होता है। अगर हम इसे खाते हैं, पीते हैं तो किसी भी चीज़ में अगर इसे यूज़ करते हैं, जैसे हम चटनी में इसका यूज़ करते हैं, तो बहुत ही उपयोगी ये प्लांट है। बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। अगर इवन हमारी सांसों में जो दुर्गंध आती है उसको दूर करने के लिए भी आप इसकी पत्तियों का जो यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो है स्टोमक जो यानी जो पेट से जुड़ी कोई भी बीमारी है तो इससे दूर हो जाती है आसानी से। और ये फीवर के लिए भी इसे फीवर के ट्रीटमेंट के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है।
और ये जो बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया ग्रोथ को भी रोकता है अगर हमारे शरीर में बैड बैक्टीरिया हो जाते हैं। इवन इसका यूज़ सिर दर्द को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। तो इसको भी आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। आप इसको पानी में लगा सकते हैं। अगर आप इसे अभी मिट्टी में लगाएंगे तो ये थोड़ा सूख जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट जो प्लांट है ये है ग्लोबेल, इसको गिलोय के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही अच्छा एक आयुर्वेदिक प्लांट है। बहुत ही इसके यूजेस होते हैं। इसकी लकड़ी का बहुत यूजेस होते हैं। देखिए मैं इसकी लकड़ी आपको दिखा देती हूँ। इसकी लकड़ी का हम यूज़ बुखार को दूर करने के लिए करते हैं। अगर जिसको ज़्यादातर बुखार रहता है तो इसका उपयोग बहुत, अगर आप करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, उसको पानी में उबाल लें तो इसका उपयोग करने से बहुत ही हमें लाभ बेनिफिट मिलते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा प्लांट है ये। इसकी लकड़ी का उपयोग आप करते हैं। इवन इसके पत्तों का यूज़ भी किया जाता है। खांसी जुकाम में इसका यूज़ होता है। अस्थमा के लिए इसका यूज़ होता है। इवन जोड़ों को दर्द जो होता है उसका दूर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक बेनिफिशियल प्लांट है गिलोय। इसकी बेल जैसे ये प्लांट होती है, बेल चढ़ती रहती है। और इसकी लकड़ी थोड़ी, मैं लकड़ी आपको दिखा देती हूँ। देखिए लकड़ी ही फैली हुई है। इधर हमने नींबू का ये प्लांट लगाया हुआ है। तो इसकी लकड़ियाँ जो इसकी कुछ गोल गोल सी लीव्स होती है। तो बहुत ही अच्छा भी प्लांट है। इसको बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। इसकी लकड़ी की कटिंग ले लें, जो लकड़ी इसकी होती है ये टहनी, इसे आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। बहुत आसानी से उग जाता है प्लांट। ओके गाइस, तो ये थे 10 ऐसे हर्बल प्लांट्स जिनको आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले एक यूज़फुल वीडियो के साथ। अगर आपका कोई भी प्लांट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय।